बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है यूएसए की सक्सेस स्टोरी जो है उनका सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है जिनका यूएस का वीज़ा जो है अप्रूव हुआ है। अभी ये एक ही ऑफिस से जो है वो पिक करके यहाँ पे हमारे ऑफिस में जो है वो मौजूद है। और अभी जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस नेचर के क्वेश्चन इनसे किए गए थे, ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए उनकी हेल्प हो सके। वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, ड्रेसिंग कैसी करनी चाहिए, किस नेचर के क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। सारी टिप जो है हम अपने आज कस्टमर से जो है लेंगे। इनका नाम और कुछ चीजें जो है मैं हाइड कर दूंगा इनकी प्राइवेसी के लिए। तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए हवाले से जो वॉइस होगी उसमें जो है वो आपको काफी हेल्प मिलेगी कि किस नेचर के क्वेश्चन जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है सर, कि बहुत बहुत मुबारक थैंक है यू जी, माशाल्लाह, थैंक यू। आपको वीजा मिला है पूरी फैमिली का यूएस वीजा 5 साल का मल्टीपल। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको जो हमने अपॉइंटमेंट लेके दी है वो कितने अरसे की कमिटमेंट थी और कितने अरसे में लेके दी है? जी, मेरी कमिटमेंट थी तकरीबन 2 महीने की। मेरे ये था कि मुझे मार्च में अपॉइंटमेंट ले दें आप। लेकिन ये था कि आपने मुझे 1 महीना पहले की अपॉइंटमेंट दे दी और ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। और दूसरा सर ये बताइएगा कि आपकी जो हमारे साथ जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, कि अ, आपने हमने आपको जो सर्विसेज दी, जो हमारा रिस्पांस था वो बिल्कुल, कैसा है? बिल्कुल क्लियरली मैं बताऊँगा कि मुझे बहुत अच्छा गाइड किया गया और मैं ये कहता हूँ कि जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये चीज़ कहता हूँ कि आपका इंटरव्यू, आपका जो तमाम वीज़े का प्रोसेस है वो इंटरव्यू पे डिपेंडेड है और इंटरव्यू आपका कंसल्टेंट पे डिपेंडेड है कि आपका अगर कंसल्टेंट अच्छा है, वो आपको बेहतर गाइड करता है, तो मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि सबसे जो बेसिक जो क्वेश्चन होता है जब कस्टमर हमारे पास आता है, उसका क्वेश्चन ये होता है कि आप हमें अर्ली अपॉइंटमेंट जो वो लेके दे रहे हैं, तो क्या इस चीज को जो अर्ली अपॉइंटमेंट लेना है ये मतलब इससे कोई वीजा ऑफिसर को कोई इशू तो नहीं है? वो आपसे क्वेश्चन तो नहीं करेगा कि आपने इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे ले ली? तो इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिएगा कि कोई आपके सामने कितने लोगों ने, पहले ये बताइएगा कितने लोगों ने आपके सामने इंटरव्यू दिया है? मेरी लाइन में जो थे तकरीबन मुझसे जो पहले थे वो 50 लोग थे तकरीबन 50 लोग थे। और ओवरऑल हाल में कितने लोग मेरा थे? ख्याल है 100 से कम थे। 100 से कम। अच्छा, 90 उनमें 80 से थे। ज़रा ये बताइएगा कि आपसे या उनमें से किसी को आपने सुना हो कि उन्होंने कहा हो कि आपने इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे ली या क्यों ली? नो, तो ना अपॉइंटमेंट का नहीं पूछा गया कहीं पे भी, किसी से भी नहीं पूछा गया बिकॉज़ वहाँ पे इतना हॉल में सन्नाटा होता है कि आपको ना आवाज़ें आ रही होती हैं दूसरे बंदे के इंटरव्यू की। यहाँ पे मैं फ्रेंड सब दोस्तों को बताता चलूँ कि जो रीशेड्यूल करना है अपॉइंटमेंट, ये बिल्कुल एम्बेसी आपको अलाउ करती है। रीशेड्यूल का मतलब यही है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट को जल्दी भी ले सकते हैं, उसको रीशेड्यूल करके आगे भी लेके जा सकते हैं। तो ये ऑफिशियली और लीगली एम्बेसी आपको 3 दफा अलाउ करती है कि पहली दफा आप खुद जो है पहली अपॉइंटमेंट हट कर सकते हैं, उसके बाद 2 दफा आप उसको उस अपॉइंटमेंट को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो लिहाजा इस वाले से ऐसे तमाम अफराद जिनका ये क्वेश्चन होता है कि जल्दी अपॉइंटमेंट लेने से वीजा ऑफिसर को कोई इशू तो नहीं है, तो इस हवाले से आपने लाइव जो है हम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं, लेकिन आपने लाइव कस्टमर से भी अपने जो है उनके रिमार्क जो है सुनिए। दूसरा सर ये बताइएगा कि वहाँ पे जो आपने ड्रेसिंग की थी, या वहाँ पे जो ड्रेसिंग का रोल कितना होता है जब वीजा ऑफिसर को आप इंटरव्यू देते हैं, तो क्या अनयूजुअल जो है वो वहाँ पे ड्रेसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सुफियान भाई, वहाँ पे मैंने किसी को ड्रेसिंग वाइज़ जज नहीं किया कि ये मिलियनेयर है या कोई चौधरी है या कोई बहुत अमीर आदमी या गरीब आदमी। वहाँ पे ऑलमोस्ट सब एक ही बैलेंस में थे और 1-2 चीज़ें थी वहाँ पे, जो ओवर ड्रेसिंग करता है उसकी शक्ल से पता लग जाता है। तो लिहाजा फ्रेंड ड्रेसिंग हमने का कोई मैटर नहीं है। जी बिल्कुल, पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप अनयूजुअल ड्रेसिंग ना करें। जो रूटीन में आप ड्रेसिंग करते हैं वो आप साफ सुथरी और नई ड्रेसिंग कोशिश कर लें, लेकिन अनयूजुअल ड्रेसिंग जो है वो अपनी ना करें। अच्छा, अब आपसे एक और ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे आपने इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था या उर्दू में दिया था, ये जी, बताइए? मैंने उर्दू में दिया था अच्छा, और और अगला सवाल ये है कि क्या वहाँ पे आपने ऐसे देखा है कि जो लोग उर्दू में जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको वीजा नहीं दिया जा रहा, जो इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं उनको वीजा दिया नो, जा रहा है? नो, इस चीज़ का कहीं भी कोई मसला नहीं है। जिसमें आप ईज़ी हैं उसमें इंटरव्यू दें, जिसमें ईज़ी हैं। इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है इंग्लिश है या उर्दू है। ये प्रीवियस वीडियोस में ये भी मैं बहुत सारी वीडियोस में एलैबोरेट कर चुका हूँ कि आपका जो इंटरव्यू है उसका इंग्लिश या उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको वीजा आपके प्रोफाइल पे, आपकी लक पे, आपके इंटरव्यू पे मिलेगा। अगर आपने उर्दू उर्दू में आप इजी हैं तो उर्दू सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप इंग्लिश में अगर फ्रीक्वेंटली पहले बोलते हैं, आप रूटीन में भी जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, तो आप जरूर इंग्लिश सेलेक्ट करें, लेकिन लैंग्वेज की वजह से कभी भी आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज जो है वो नहीं होगा।
अच्छा, अब दूसरा ये बताइएगा कि आपके आपसे जो बेसिक जो है क्वेश्चन जो है वो किस नेचर के किए गए थे, वो भी ज़रा बता दें ताकि लोगों की हेल्प आउट हो सके कि पहला उनका क्वेश्चन क्या था कि आप यूएस से क्यों जाना चाहते हैं? क्या आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था जी, या जी, डिफरेंट? एग्ज़ैक्टली उन्होंने सबसे पहले पूछा था आप क्यों जाना चाहते हैं? और ठीक है। पर्पज़ क्या है आपके जाने का बस। अच्छा, दूसरा ये बताएँ कि और इसके अलावा फैमिली के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आपसे किया गया हो? जी मुझसे पूछा गया था मेरे बच्चे कितने हैं? अच्छा, तो उसके अलावा बिज़नेस के हवाले से कोई बिज़नेस के क्वेश्चन? हवाले से बिल्कुल पूछा गया था। ठीक हो गया और उसके अलावा कोई फैमिली और बिज़नेस के अलावा कोई आपकी वहाँ पे पर्पज़ ऑफ ट्रिप के हवाले से कोई क्वेश्चन किया गया हो या कोई वहाँ पे आपका कोई रिलेशन है, जी, उस हवाले बिल्कुल, से? ये मुझसे किया गया था कि आपका मकसद क्या है जाने का? आप कहाँ जाना चाहते हैं आप? ठीक हो गया और दूसरा ये बताएँ कि वहाँ पे जो है आपको क्या आपकी वहाँ पे स्टेटमेंट चेक की गई या नहीं? क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग आके क्वेश्चन करते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो चेक करते हैं या नहीं? तो इस हवाले से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सिर्फ़ मेरे बेटे का चेक किया गया है, जो स्मार्ट कार्ड है, जिसे आप ये फ़ॉर्म कहते हैं और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज़, मुझे याद नहीं है कुछ भी ऐसी कोई चीज़ अच्छा, हमारे। दूसरा ये बताइएगा कि हाल के बीच में जो आप कह रहे हैं तकरीबन 100 के करीब लोग थे जो इंटरव्यू दे रहे थे। जी। उनमें से किसी की उन्होंने स्टेटमेंट चेक की हो, वो ज़रा बताएँ अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने देखा हो, आपकी तो उन्होंने नहीं चेक की, तो उस हवाले से भी ज़रा बताएँ? कुछ थी ऐसे कि स्टेटमेंट्स वगैरह चेक कर रहे थे। अब वो नियर अबाउट जाके नहीं पता लगता कि वो स्टेटमेंट है क्या चीज़ है, लेकिन वो कुछ एक आधे डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ सख्ती से कही गई है कि आपने पासपोर्ट के अलावा कुछ नहीं देना वहाँ पे। तकरीबन कितनी को रेशियो थी जिनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जा रही थी? अगर 100 लोग थे वहाँ पे हाल में अराउंड वो 100 के करीब, तो कितने लोगों की उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन देखी है? 1, 2 या 3? आपके ख्याल से कितने को लोग थे जिनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी गई? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा लोगों की डॉक्यूमेंटेशन देखी गई है, ज़्यादातर लोगों की पर्सनैलिटी देखी गई है वहाँ पे। ओवर एक्टिंग जो है वो लेके लोगों को डूबी है। जो सिंसियर थे, जो सीधे-सीधे क्वेश्चन के आंसर करते रहे हैं, वो लोग वहाँ पे विन करके गए हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि वहाँ पे आपसे क्या ऐसा सवाल किया गया है जिसमें आपसे पूछा गया कि हम वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या किसी फैमिली रियूनियन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे किन जगहों को विज़िट करेंगे? यहाँ वहाँ का कोई एड्रेस आपसे पूछा गया, उस हवाले से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं, मुझसे नहीं पूछा गया ऐसा कुछ नहीं पूछा गया मुझसे। मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो ऑनलाइन चेक कर रहे थे और बाय हैंड मुझसे उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं की, सिवाय मेरे बेटे के कार्ड के मतलब स्मार्ट कार्ड या बिल फॉर्म के। अच्छा, एंड पे जो है वो ये बताइएगा कि आप आपके रिमार्क्स एंड पे लेते हैं कि आप जो आने वाले लोग हैं, जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड ये जितने भी मुमालिक आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी भी मुल्क का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो नीचे मेरा नंबर जो है आपको डैशबोर्ड पे जो है वो नज़र आ रहा है नीचे और हमारे ऑफ़िस का एड्रेस भी जो है वो गुलबर्ग का आपको नज़र आ रहा है। आप इसके लिए ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं और हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। सर लास्ट पे आप अपनी सजेशन दें, जो आने वाले लोग हैं, जो इंटरव्यू के लिए जाएँगे, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई 2-3 बातें उनको ज़रूर सर बताएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहता हूँ जो बंदा आपको या जो भी एजेंट या ट्रैवल वाला जो भी बंदा है आपको जैसे सुफियान भाई हैं, अगर कोई आपको ये कहता है ना कि आपका 100% वीज़ा डन है, 100% ये है, तो मैंने ऐसे काफ़ी लोगों के साथ राब्ता किया था। लेकिन सुफियान साहब ने मुझे ये कहा था, "भाई मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बाकी डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू है।" तो मैं यहाँ पे आया था कि यार इस बंदे ने जो भी बात की है बिल्कुल क्लियर की है और वो चीज़ें मेरे काम आई हैं। आप इज़िली बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाएँ, जो चीज़ें हैं रियलिटी वो डिस्कस करें, जो नहीं है वो ना डिस्कस करें। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई मसला है। सारे काम कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आप अल्लाह पे डिपेंडेंट हैं जी, अब अल्लाह की मर्ज़ी है। तो मेरे ख्याल है मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारा काम बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। सर थैंक यू वेरी मच। आपका नाम मैं बहुत दफ़ा लेना चाह रहा था लेकिन आपकी प्राइवेसी की वज़ह से मैंने नाम नहीं लिया जी, आपका। थैंक यू, तो थैंक यू। बहरहाल एनी हो, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो सके। ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम आपको अपने व्लॉग्स में, अपने डिफरेंट वीडियोज़ में जो है वो गाइड करते रहते हैं, लेकिन लाइव जो है वो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग वहाँ से इंटरव्यू अटेंड करके आए हैं, उनकी भी आप एक दफ़ा राय देख लें ताकि जो है थोड़ी-सी चीज़ों की सिमिलैरिटी हो सके कि जो चीज़ें हम आपको गाइड कर रहे हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकली क्या वैसे ही चीज़ें हो रही हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।